हेलो बच्चों, मैं हूं आप लोगों की केमिस्ट्री टीचर और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, जो कि हमारी केमिस्ट्री की बुक का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, हमारी केमिस्ट्री की बुक का फर्स्ट चैप्टर है और ये जो चैप्टर है ना, ये पूरी केमिस्ट्री का बेस है। अगर इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ लिया तो पूरी केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाली है। ठीक है, तो इस चैप्टर को पूरी मेहनत से पढ़ेंगे और चुटकी बजाते ही इस चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो मैटर क्या है, मैटर क्या होता है? सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि आखिर मैटर होता क्या है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, कुछ नहीं है मैटर। मैटर का मतलब क्या है? स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स। अब जैसे समझो मेरे पास ये पेन है, ये भी क्या है? मैटर है। मैं खुद हूं, मैं भी क्या हूं? मैटर हूं। अब देखो, ये एक मैंने लगा दी पानी की बूंद। अब आप पूछोगे कि मैम ये क्या बूंद भी एक मैटर है? तो यस, ये भी एक मैटर है। दुनिया में जो भी छोटी से छोटी चीज है या जो भी बड़ी से बड़ी चीज है, सब क्या है हमारे पास बेटा जी? मैटर। ठीक है, अब एक बात बताओ, जैसे समझो मैटर क्या है, मैटर के अंदर क्या होता है। हम ना इस चैप्टर में पढ़ने क्या क्या वाले हैं, पहले तो मैं आपको उसका इंट्रोडक्शन दे दूं। हम पढ़ेंगे व्हाट इज मैटर, कि आखिर ये मैटर है क्या। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया मैटर क्या है, जो भी हमारे आसपास चीजें हैं। अब वो मैटर किससे मिलके बना है? पार्टिकल्स से मिलके बना है। किससे मिलके बना है? पार्टिकल्स। अब हम फिर पढ़ेंगे कि ये आखिर ये पार्टिकल्स क्या हैं। ठीक है, आखिर ये पार्टिकल्स क्या हैं। ओके, फिर हम पढ़ेंगे क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो आज की क्लास में ना हम इंट्रोडक्शन क्लास रख रहे हैं और इस क्लास में हम एक बेस तैयार करेंगे पूरे चैप्टर का, तो इसको बहुत ज्यादा अच्छे से देखना है। ठीक है, तो मैटर क्या है, पार्टिकल्स क्या है और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पार्टिकल्स की। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, अब आपके पेपर में क्वेश्चन आ गया कि मैटर क्या है, तो अब ये तो नहीं लिख के आओगे ना छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं हमारे आसपास, जो भी है वो मैटर है। आपको लिखने का एक तरीका आना चाहिए, तो मैंने आपके लिए यहाँ पे क्या लिखा है? डेफिनेशन। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। कोई भी ऐसी चीज जिसके पास क्या हो? मास हो, जिसके पास क्या हो? स्पेस हो। मास का मतलब क्या होता है? अब मैम ये भी बता दो। तो देखो, मास मतलब क्या होता है? वेट। ठीक है, जैसे ही मेरे पास पेन है तो इस पेन का कुछ वेट है ना, तो जिस भी चीज के पास वेट है, चाहे वो पानी की एक बूंद ही क्यों ना हो, तो वो भी क्या है हमारे पास? मैटर। ठीक है, और क्या होता है? स्पेस होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, अब पेपर में क्वेश्चन आया कि व्हाट इज मैटर, तो सिर्फ डेफिनेशन से काम नहीं बनने वाला है, आप लोगों को एग्जाम्पल्स भी लिखने हैं। ठीक है, देखो एग्जाम्पल में क्या क्या लिखोगे? आपके आसपास पेपर करते टाइम जो भी चीजें दिख रही हो ना, सब एग्जाम्पल्स में लिखाना। ठीक है, एयर, वाटर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, शुगर, मतलब हर एक चीज क्या है? मैटर है। अब एक बात बताओ कि मैम फ्रेंडशिप, हेट, लव, ये सब भी मैटर होता है क्या? नहीं, ये आपकी जिंदगी में जरूर मैटर करता है, लेकिन इसको हम मैटर नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि इसके पास ना मास है, मतलब ना इनका कोई वेट होता है, ना इनका कोई शेप होती है, तो कुछ भी नहीं है। तो ये क्या है मेरे पास? मैटर। कंसीडर हम इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में नहीं करते हैं। याद रखना बेटा, हम इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में मैटर नहीं करते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पेपर में आता है 1 मार्क में। ठीक है, चलो, मॉडर्न डे साइंटिस्ट क्लासिफाई मैटर इन 2 वेज। अब देखो, जो आज के साइंटिस्ट है ना, उन्होंने मैटर को 2 वेज में क्लासिफाई किया है। अब ये 2 वेज क्या है ये भी बता दो। तो देखो,
कौन कौन से हैं? एक उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, ठीक है, एक उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे और एक उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है। तो जो हमारा ये वाला चैप्टर है ना, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। और जो चैप्टर है हमारा चैप्टर 2, उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज। समझ आ गई बात? अच्छे से समझ आ गई? अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ इस फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, अभी तो मैंने आपको बताया जो मैटर है वो किस किस में डिवाइडेड है? फिजिकल और केमिकल। ओके, आगे बढ़े। चलो देखो, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पीसेस। मैटर किससे मिलके बना है? छोटे छोटे दानों से मिलके बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, ठीक है। देखो, ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं ना कि आपको अपनी आंखों से दिखते भी नहीं है। बहुत 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 हाई पावर का माइक्रोस्कोप चाहिए होता है इसके लिए, ठीक है। तो जो मैटर है ये किससे मिलके बना है? टाइनी पार्टिकल से। और पार्टिकल्स मतलब टाइनी पीसेस को हम पार्टिकल्स भी बोलते हैं, ठीक है। द पार्टिकल्स विच मेड अप ऑफ मैटर आर सो स्मॉल। अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। देखो, बहुत छोटे होते हैं। तो इन सारे पार्टिकल से मिलके क्या बनता है? मैटर। मैटर से मिलके क्या बनता है? बहुत सारे मैटर से मिलके क्या बनता है? कोई भी चीज, जैसे कि ये पेन है, पेन में कितने सारे लाखों करोड़ों पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल से मिलके मैटर बना है, मैटर से मिलके पेन बना है ना, ठीक है। वी कैन नॉट सी देम, हम इनको नहीं देख सकते, ठीक है। विद अ हाई पावर माइक्रोस्कोप, हम इनको बहुत ज्यादा हाई पावर माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, ठीक है। बहुत ही मतलब समझ लो बहुत ही एक महंगे माइक्रोस्कोप्स आते हैं इनको देखने के लिए, जो हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते, ठीक है। समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। चलो, यहां से हमारी मेन चीज स्टार्ट हो रही है, जो कि क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, बहुत मजा आएगा। सबसे पहले मैं आपको ना कैरेक्टरिस्टिक्स बता देती हूँ, फिर उनके एग्जांपल्स करेंगे और बस फिनिश, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी 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 स्मॉल। अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, मतलब बहुत छोटे, ठीक है। देखो, बहुत छोटे होते हैं ये पार्टिकल्स, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। अब ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होता है ना, जो भी पार्टिकल्स होते हैं, जैसे एक पार्टिकल यहाँ है तो एक यहाँ है, तो बीच में क्या है? स्पेस है ना। एक यहाँ है तो एक यहाँ है, तो ये क्या है? स्पेस है बीच में। तो जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं इनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये मूव करते रहते हैं, ठीक है, इधर से उधर, उधर से इधर, ठीक है। अभी इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। चलो अब इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब देखो, जैसे कि मेरे पास है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। इसका ना एक एग्जाम्पल बताती हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देखो, समझो आपके पास एक बीकर है, ठीक है। बीकर में क्या ले लिया हमने? पानी ले लिया। बीकर में क्या है? पानी है। अब इस बीकर में ना मैंने KMnO4 के क्रिस्टल्स डाल दिए, ठीक है। KMnO4 क्या होता है? KMnO4 के क्रिस्टल्स पर्पल कलर के होते हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे ही इसको पानी में डाला, वैसे ये क्या हो गए? पूरा पानी क्या हो गया? पर्पल कलर का हो गया। अब मैंने ना इसी बीकर के पानी में और पानी मिक्स कर दिया, मतलब डबल पानी कर दिया, तो भी हमने एक चीज देखी कि पानी अभी भी पर्पल कलर का ही है, भले ही थोड़ा फेड हो गया है लेकिन पर्पल कलर का ही है। तो इसका मतलब क्या है? जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं ना, बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो इनको सेपरेट कर पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। मतलब क्या है इसका? कि जो KMnO4 के पार्टिकल्स है वो क्रिस्टल्स थे, ठीक है।
क्रिस्टल्स गए पानी के अंदर, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गए, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गए तो क्या हुआ फिर उसके बाद, जितना मर्जी में पानी डालते जाओ पर्पल कलर नहीं हटेगा। क्यों? क्योंकि इनको सेपरेट कर पाना बहुत मुश्किल है। समझ आ गया? ठीक है, नेक्स्ट पे चले। देखो अब हम करते हैं क्या, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। अब जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनमें क्या होता है, स्पेस होता है। सेकंड एग्जांपल क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है इसका, बहुत मजा आएगा इसको देखने में। स्पेसेस बिटवीन देम, ठीक है, शुरू करूं। देखो समझो आपने ना एक बीकर ले लिया, ठीक है, एक बीकर लिया, उसमें आपने क्या डाल दिया है, पानी डाल दिया है, ठीक है, पानी डाल दिया मैंने। अब ना मैंने इसके अंदर क्या किया, मैंने ना नमक डाल दिया। इस पानी के अंदर मैंने क्या डाला, सॉल्ट, ठीक है। अभी इस पानी का लेवल समझो इतना है, ठीक है। अब बीकर था, यहां पे मैंने क्या डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया, क्या डाल दिया, नमक डाल दिया। अभी भी जो पानी का लेवल है ना इतना ही है। आपने देखा होगा, आप नींबू पानी बनाते हो, नींबू पानी में आप पहले नमक डालोगे तो जितना नींबू पानी में जितना पानी का लेवल होता है ना वो बढ़ता नहीं है नमक डालने से। ये चीज नोटिस करिए, कभी नहीं करी तो जरूर करना, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, चलो इसका रीजन देखते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो पानी के पार्टिकल्स होते हैं ना उनमें क्या होता है, स्पेस होता है, ठीक है। फिर जो नमक के पार्टिकल्स होते हैं, नमक के पार्टिकल्स उनके बीच में आके बैठ जाते हैं, ठीक है। अब अगर पानी के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ही नहीं होता तो सॉल्ट के पार्टिकल्स बीच में बैठते कैसे, है ना। तो कितनी इंटरेस्टिंग चीज है ये। तो लेवल क्या रहा, सेम रहा, ठीक है। तो इससे मुझे क्या पता चला कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, ठीक है। आगे बढ़ू तो समझ आया, कितना इजी एग्जांपल था ये। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो चीज मैंने आपको समझाई है ना वो यहीं पे लिखी है। दिस कैन बी एक्सप्लेन by the fact that particles of matter have spaces between them when sugar या फिर salt, हमने salt का एग्जांपल लिया तो हम salt लिख लेते हैं। when salt is dissolved in water, उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं ना वो सेपरेट हो जाते हैं। मतलब समझो ये नमक है, नमक का एक क्रिस्टल है, जैसे ही इसको पानी में डाला छोटू छोटू से पार्टिकल्स में क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स किसके साथ जाके बैठ जाएंगे, नमक के, वो पानी के पार्टिकल्स के साथ, ठीक है। समझो ये पानी का पार्टिकल है, ये नमक का पार्टिकल है, ये पानी का पार्टिकल है, ये नमक का पार्टिकल है। तो इसके स्पेस के बीच में कौन जाके घुस गया, सॉल्ट के पार्टिकल्स, ठीक है। separate into very fine particles. These particles of sugar go into the spaces between the various particle of water. जैसे कि मैंने समझाया, जो भी मेरे पास वाटर के पार्टिकल्स थे उनके पार्टिकल्स के बीच में कौन आके बैठ गया, शुगर के पार्टिकल्स, ठीक है। ड्यू टू विच देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम, इसी की वजह से वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। जितनी वॉल्यूम इसके पास थी उतनी वॉल्यूम इसके पास है, ओके, ठीक है। समझ आ गया ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वॉल्यूम में चेंज नहीं हुआ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये वाला स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं ये कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। मतलब क्या है इसका, कभी इधर टहल रहे हैं कभी उधर टहल रहे हैं, मतलब ये क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं, एक जगह पे ठहरते नहीं है कभी भी, ठीक है। व्हेन वी लाइट और बर्न एन इंसेंस स्टिक, देखो एक इसका एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि समझो आपके पास अगरबत्ती है, ठीक है।
अगरबत्ती मम्मी ने जला दी आपकी, देन उसके बाद आपने देखा पूरे घर में उसकी खुशबू फैल गई है, जो उसकी खुशबू है पूरे घर में फैल गई है। तो इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, मूव कर करके हर जगह पे जा रहे हैं। अगर इन पार्टिकल्स मूव ही नहीं करते, समझो ये पार्टिकल्स यहीं पे रह गए, है ना, तो यहाँ पे खुशबू आपको दूसरे कमरे में बैठ के आती नहीं आती ना। क्यों? क्योंकि कॉन्टिन्यूसली पार्टिकल्स मूव करते हैं। समझ आया? कितना इजी है ये। जब हम एक इंसेंस स्टिक को जलाते हैं तो हम देखते हैं कि एक कोने में जला दी तो पूरे रूम में उसकी खुशबू फैल जाती है, ठीक है। उसकी जो फ्रेगनेंस है, मतलब जो प्लीजेंट स्मेल है, वो पूरे के पूरे रूम में फैल जाती है, ठीक है। तो अब जैसे कि एक और एग्जांपल ले लो, रूम फ्रेशनर या फिर परफ्यूम। आपने अपने अंदर परफ्यूम छिड़का, कॉलेज गए, स्कूल गए, पूरी क्लास में आपकी खुशबू फैल गई। क्यों फैल गई? क्योंकि जो परफ्यूम के पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, है ना, ठीक है। तो यहां से समझ आया कितना इंपॉर्टेंट है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यही सब लिखा हुआ है यहाँ पर भी। जो इंसेंस स्टिक होती है उसके अंदर क्या होती है? गैस होती है, ठीक है। अब गैस का काम क्या है? कभी उधर टहल रही है तो कभी उधर टहल रही है, एक जगह पे तो ठहरती ही नहीं है, ठीक है। तो उसकी जो प्लीजेंट स्मेल होती है वो क्या करती है? मूव करती है। द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ स्टिक मूव रैपिडली, ठीक है। मतलब पूरी की पूरी जगह पे वो मूव करती रहती है, ठीक है, इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। बस इसमें यही सब लिखा हुआ है। ये बस जस्ट नोट्स हैं जो आप स्कूल के एग्जाम में लिख के आओगे, ठीक है। इजी था। बढ़ू आगे। अब यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पेपर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। इससे पेपर में जरूर क्वेश्चन आता है, इसको अच्छे से देखो। पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करके बैठे हैं। इसका मतलब देखो, बहुत इजी एग्जांपल से समझाती हूँ। समझो मेरे पास क्या है? एक चौक है। ये क्या है? चौक है मेरे पास। समझो मेरे पास क्या है? एक आइस क्यूब है, ठीक है। समझो मेरे पास क्या है? एक आयरन नेल। अब आयरन नेल क्या होता है मैडम? कील, ठीक है, लोहे की कील। अब देखो, जैसे कि हमने जब चौक की बात करते हैं, चौक के जो पार्टिकल्स है, समझो भले ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करके बैठे हुए हैं, लेकिन इतना भी अट्रैक्ट नहीं किया हुआ है कि हम मारे तो वो टूटे नहीं, है ना। अब देखो आइस क्यूब के पार्टिकल्स को देखो, अट्रैक्शन इनमें ज्यादा है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू चौक। अब आप आइस क्यूब को ऐसे पकड़ के नहीं तोड़ सकते, आपको मेहनत ज्यादा लगेगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो अट्रैक्शन है वो क्या है? ज्यादा है, ठीक है। आयरन नेल की बात करें, आयरन नेल में देखो पार्टिकल्स ऐसे चिपक के बैठे हुए हैं, ऐसे, जैसे ये कभी टूट ही ना पाए। देखो अट्रैक्शन देख रहे हो कितना ज्यादा है। तो क्या समझ आया मुझे यहां से? हर एक चीज में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लेकिन उनकी अमाउंट अलग अलग हो सकती है। अब जैसे चौक में कम, आइस क्यूब में ज्यादा, और आयरन नेल में और भी ज्यादा, ठीक है। तो समझ आया, अट्रैक्शन हर एक चीज में होगा। अब हमारी बॉडी देख लो, अगर हमारी बॉडी के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन नहीं होता तो अभी तो हम ऐसे फैल चुके होते जैसे पानी फैल जाता है ना। तो अट्रैक्शन हर एक चीज में होता है, ठीक है। तभी उस चीज की कोई शेप होती है, कुछ वॉल्यूम होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ठीक है। तो यहां से आज हमने क्या क्या सीख लिया? हमने सीखा मैटर के बारे में, ठीक है। मैटर क्या होता है भाई? मैटर हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या है? मैटर है। क्या है? मैटर है। सेकंड हमने क्या सीखा? पार्टिकल्स। अब भैया पार्टिकल्स क्या है? देखो पार्टिकल्स, मैटर भी किसी चीज से मिलके बना है, हम जैसे मैटर से मिलके बने हैं, तो पार्टिकल्स क्या है? जिससे मैटर बना है, ठीक है। छोटे 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 पार्टिकल से क्या मिलके बना है? मैटर, ठीक है।
फिर हमने क्या सीखा, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कि भाई ये पार्टिकल्स होते क्या हैं, इनको हम पढ़ते क्यों हैं, इनके एग्जाम्पल सीखे आज हमने, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रख रही हूँ, तो अच्छे से इस इंट्रोडक्शन वीडियो के नोट्स बनाओ और अच्छे से इसको पढ़ो, तो आगे के चैप्टर बहुत ज्यादा इजी होने वाला है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।